राधे राधे। तो दोस्तों, अब भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना समुद्र के इस पार आ गई है ना। तो अब भगवान तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि समुद्र के उस तरफ यानी लंका में क्या हो रहा है, क्योंकि बजरंगबली तो लंका को जलाया है। यहां उन्होंने आके भगवान को बता दिया कि ऐसा ऐसा है, और भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपनी पूरी सेना के समेत समुद्र के किनारे पे पहुंच गए हैं। अब वहां क्या हो रहा है इसे अपन देखते हैं। पहले चौपाइयां सुनते हैं, उसके बाद में चौपाइयों के अर्थ की व्याख्या करते हैं। तो चौपाइयां कुछ इस तरह से हैं कि वहां निशाचर रहे ही सशंका, वहां निशाचर रहे ही सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नई निश्चर कुल केर उबारा, जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, दूतन सन सुनि पुरी जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु, समुझत जासु दूत कई करनी, सर्वहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चहु भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। अब वहां ऐसा हो रहा है मित्रों कि वहां निशाचर रहे ही सशंका, वहां राक्षस अत्यंत भयभीत हैं, वहां निशाचर रहे ही सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका, जब से बजरंगबली लंका को जला के गए हैं, निज निज ग्रह सब कर रही बेचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा, जासु दूत बल बरनी न जाई, तेही आए पर कौन भलाई। वो सब अपने अपने घर में बात करते हैं कि अरे भैया उनको दूत ही तो इतना बलवान है, जब पूरी लंका को जला गया और रावण उसका कुछ नहीं कर पाया। वो अपने अपने घरों में बात कर रहे हैं, और वे खुद ही है जब अजय हैं, जासु दूत बल बरनी न जाई, तेही आए पर कौन भलाई। वे खुद ही जिनका दूत इतना बलवान है, जब वो लंका में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा कोई रक्षक नहीं है, हमारा कोई धनी धोरी नहीं है, और हमारा नाश हो जाएगा यदि भगवान स्वयं आ जाएंगे लंका में। तो ये सब बातें क्या है, मंदोदरी सुन रही है दूतों के माध्यम से। तो वो अपने पति को प्रणाम करके बोली, रहसी जोरी कर पति पगला, कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरु। भगवान आप, हे प्रभु, हे भगवान, हे राक्षसों के स्वामी, आप छोड़ दो विरोध श्री रामचंद्र जी से। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित धरु, समुझत जासु दूत कई करनी, सर्वहि गर्भ रजनी घरनी। जिसके दूत की करने का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, राक्षसनियों के गर्भ गिर जाते हैं। ऐसों के मालिक से, ऐसों के स्वामी से, भगवान श्री रामचंद्र जी से आप हे नाथ विरोध मत करो, त्याग दो, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। दोस्तों, ठंड जब गहरी ठंड पड़ती है तो उसमें कोमल फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिसको तुषार की रात्रि कहते हैं, जिसमें बर्फ तो नहीं गिरता किंतु बर्फ से भी ज्यादा हड्डियों को जमा देने वाली, कपा देने वाली ठंड पड़ती। तो वही उदाहरण देती है मंदोदरी कि तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। तुम जो हो, मतलब तुम जो राक्षस हैं वो कमल के जैसे हैं, और उनके लिए माता सीता तुषार की रात्रि के समान है, और तुम्हारा पूरा नाश हो जाएगा। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरु, समुझत जासु दूत कई करनी, सर्वहि गर्भ रजनीचर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई। उनकी स्त्री को आप सचिव को बुला के, मंत्री को बुला के, और मंत्री के साथ उन्हें आप भेजा दीजिए, नहीं तो तुम्हारा नाश होना बिल्कुल पक्का है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। उसके बाद मंदोदरी बहुत गहरी लाइन कहती है कि सुनाऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। और सीता को दिए बिना तुम्हारा कल्याण भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेख, जब लगी गिरसत न तब लगु जतनु करहु तज टेक। और उसके बाद में मंदोदरी जो रावण की पटरानी है, प्रमुख पत्नी है, और मैदानों की पुत्री हैं, और उनके मेघनाथ की माता हैं, और एक प्रकार से उनके राज्य में सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं,
यदि रामचरितमानस को हम देखते हैं तो पढ़ते हैं तो वो कहती हैं कि भगवान राम के जो बाण हैं वो सर्पों के समूह हैं और तुम्हारी जो सेना है वो मेंढकों के समान है, और जब तक वो इस मेंढकों की सेना को ग्रस नहीं लेंगे उनके बाण रूपी सर्प, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप ये जिद छोड़ के और माता सीता को उनके पास वापस भेजा दीजिए, इसी में ही आपका कल्याण है और है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि अहंकारी रावण इस बात का क्या प्रत्युत्तर देता है, और यहां इस तरफ श्री रामचंद्र जी की सेना जो सेतु के इस तरफ है, समुद्र के इस तरफ है, वो क्या निर्णय करती है। दोस्तों, रामचरितमानस रामायण टीवी सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, रामायण भी आप लोगों में से अधिकांश अमूमन व्यक्ति पढ़ते होंगे, लेकिन मेरा यह दावा है कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस हम जो व्याख्या कर रहे हैं, हमसे जो व्याख्या भगवान करवा रहे हैं, मेरी तो कोई औकात हैसियत नहीं कि मैं रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ के ऊपर एक शब्द भी बोलूं, इतनी ना मेरे अंदर बुद्धि है, ना मेरी क्षमता है, ना मेरी औकात है, ना हैसियत है। किंतु ईश्वर जो मुझसे बुलवा रहे हैं वो आपको निश्चय ही अद्भुत लगेगा। आपने कहीं नहीं सुना होगा वो बातें आपको इस चैनल पे इन वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेंगी, और आपकी जानकारी में निश्चय ही वृद्धि होगी और आपके मन में भक्ति भी निश्चय रूप से जगेगी। इसलिए कृपया आप लोग चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।